Hi everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha. Today we will see types of hormones, then the different types of hormone receptors and the functioning of the steroid as well as the peptide and the protein hormones. Okay, so let's start. So let's see. First we will see the different types of hormones. Okay, so we will write down the hormones which are secreted by the hypothalamus, then your pituitary gland, then your pancreas. Okay, so hypothalamus, it is going to secrete oxytocin and the vasopressin. Then the hormones of the pituitary gland. So we have learned these hormones by PMT, FLAG. In this way we had learned P say prolactin, M say melanotropin. Okay, this is melanocyte stimulating hormone. T say thyroid stimulating hormone. F say follicle stimulating hormone. L say luteinizing hormone. A say ACTH adenocorticotropic hormone. And G say growth hormone. So the hormones which are secreted from the hypothalamus and the pituitary gland as well as the pancreas. Pancreas secrete insulin and your glucagon, isn't it? All these hormones are your peptides or proteins hormones. Okay, now you know what is the difference between protein and peptide? The difference is that in the peptide hormones, you will find the chain of amino acids in which amino acids are around 1 to 49. ओके, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है. अगर अमीनो एसिड की जो चेन है वो छोटी है, यानी कि 1 to 49 ही अमीनो एसिड्स हैं उसके अंदर, तो पेप्टाइड कहलाया जाएगा. ठीक है. और प्रोटीन की अगर हम बात करें तो इसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो 50 से ज्यादा होते हैं और प्रोटीन में आपको और भी बॉन्डिंग मिलेगी. ठीक है. पेप्टाइड हार्मोन्स में अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, वही मिलेगा. प्रोटीन में आपको और भी बॉन्डिंग मिलेगी, सल्फाइड बॉन्ड मिलेगा आपको और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी आपको. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. सो एक्चुअली प्रोटीन भी अमीनो एसिड यानी कि पेप्टाइड चेन की ही बनी हुई है, बट इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है एज कम्पेयर टू पेप्टाइड्स. ओके, सो दीज ऑल हार्मोन्स आर द पेप्टाइड और वी कैन से द प्रोटीन हार्मोन्स. जितने भी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पेंक्रियास से हार्मोन निकल रहे हैं वो सारे आपके पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं. ठीक है. तो नो नीड टू राइट द हार्मोन्स इन दिस कैटेगरी. नाउ देन योर स्टेरॉइड हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स. Now you know about the adrenal gland. You know adrenal gland is present above the kidney. ठीक है. किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड में वी हैव टॉक अबाउट टू रीजन, कॉर्टेक्स, बाहर वाला कॉर्टेक्स, और इसके अंदर वाला जो पोर्शन वो मेड्यूला. कॉर्टेक्स सिक्रीट करेगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन. ओके. कॉर्टिकोस्टेरॉइड कौन से थे? मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड था आपका एल्डोस्टेरोन. ठीक है. देन योर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या हो गया? कॉर्टिसोल. फिर उसके बाद आपके आ गया सेक्सोकॉर्टिकॉइड जिसमें आपके आ गया एंड्रोजन्स. तो जितने भी कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहे हैं वो सारे हार्मोन्स स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं. लेट अस राइट डाउन. एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल,
कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, ठीक है। और आपके एंड्रोजन्स, एंड्रोजन में कौन कौन से आ गए आपके? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड योर प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन्स। मेडुला से जो रिलीज हो रहे हैं दैट इज एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, they are the amino acid derivatives. Okay, so let us write down here adrenaline and noradrenaline, they are the amino acid derivatives. एक और हार्मोन जो पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है दैट इज मेलेटोनिन. ओके, मेलेटोनिन इज आल्सो एमिनो एसिड डेरिवेटिव. आयोडोथायरोनिन, ये तो बहुत इजी है, नाम से पता चल रहा है. इसमें टायरोसिन जो है अमीनो एसिड है, इसमें आयोडीन अटैच हो जाती है. हमने देखा था कि 3 लग जाते हैं तो उसे T3 बोलते हैं. 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स लग गए, एटम्स लग गए तो उसे T4 बोलेंगे, है ना. तो ये जो है T3 और T4 ये आयोडोथायरोनिन्स है, यानी कि इसमें आयोडीन ग्रुप लग गया T3 एंड T4. ओके, स्टेरॉइड and the iodothyronins, these two hormones can easily pass through the plasma membrane. ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर चले जाते हैं. Whereas amino acid derivatives यानी कि एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, मेलेटोनिन और अभी हमने जितने भी पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स की बात करी है ये जो हैं सारे के सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकते, यानी कि इनको जो रिसीव कर रहा है रिसेप्टर जो है इनका दैट इज प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन इटसेल्फ. ओके, तो अभी हमने क्लियर किया कि एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स और पेप्टाइड हार्मोन्स कैन नॉट पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट मींस देयर रिसेप्टर इज समवेयर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सपोज दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यहाँ पे इसका रिसेप्टर होगा. Whereas स्टेरॉइड और आयोडोथायरोनिन की हम बात करें, इनका जो रिसेप्टर होगा इट कैन बी इन द साइटोप्लाज्म और इट कैन बी ऑन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के ऊपर भी हो सकता है, isn't it? क्योंकि स्टेरॉइड और आयोडोथायरोनिन हार्मोन लिपिड सॉल्युबल होते हैं. हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, तो दे कैन पास थ्रू द लिपिड. बट प्रोटीन और एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स दे आर द वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स, so they cannot pass through the plasma membrane. So their receptor is present on the plasma membrane. पहले ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होंगे यहाँ पे रिसेप्टर पे, फिर यहाँ पे ये सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होगा, उसके थ्रू इनका काम पूरा होगा. ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया. सो व्हाट वी हैव सीन कि पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन जो हाइपोथैलेमस है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज हो रहे हैं, पेंक्रियाज से जो रिलीज हो रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है? प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन. ठीक है, as well as your thymosin which is released from your thymus. Okay, that is also प्रॉब्लम आ रही है क्या लिखने में. थाइमस से जो थाइमोसिन रिलीज होता है वो भी आपका प्रोटीन हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन एक्चुअली. ठीक है, सो वी हैव सीन दैट स्टेरॉइड और आयोडोथायरोनिन So I am talking of the steroid iodothyronins that they can pass through the lipid bilayer because they are lipid soluble. वो लिपिड में soluble है इसलिए वो पास हो जाते हैं. Whereas the peptide and amino acid derivatives cannot. Okay, so let's move on. Okay, one more thing that steroid hormones जो होते हैं, okay, ये जो हार्मोन्स अभी हमने बात करी एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन्स बन किससे रहे? कोलेस्ट्रॉल से. ओके, सो कोलेस्ट्रॉल से ही आप देख सकते हैं कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन. आई थिंक सो यू आर नॉट एबल टू सी दिस ना, जस्ट अ सेकेंड.
So you can see that all these hormones, cortisol, corticosterone, aldosterone, and androstenedione, contains 1, 2, 3, and 4 rings. Okay. So as these 4 rings are present in the cholesterol as well, so they all are derived from the cholesterol. ठीक है, जितने भी steroid hormones होते हैं. Now let us see the types of hormone receptors. अब इन हार्मोन्स को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स हैं, या तो वो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे या फिर वो जो भी टारगेट सेल है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे. जैसे कि अभी हमने देखा था कि ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, दिस इज द बाइलिपिड लेयर. फॉस्फोलिपिड हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, 2 लिपिड की लेयर होती है. मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, यानी कि यहाँ पे कहीं रिसेप्टर प्रेजेंट है मेम्ब्रेन पे. ठीक है, एक तो ये केस हो गया, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होंगे या फिर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होंगे, यानी कि कोई भी जो सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, यहाँ कहीं साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर्स हो सकता है या फिर न्यूक्लियस के पास रिसेप्टर्स हो सकते हैं. ठीक है, सो दे आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर. सो वी आर टॉकिंग ऑफ द टारगेट सेल. ये सपोज टारगेट सेल है, यहाँ पे जो भी हार्मोन आएगा, अगर हम बात करें स्टेरॉइड हार्मोन की, तो उसका रिसेप्टर कहाँ मिलेगा आपको, या तो साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस के ऊपर. अगर हम पेप्टाइड हार्मोन की बात करें तो वो जहां भी जाएगा, जो भी उसकी टारगेट सेल है, उसका रिसेप्टर उसको मेम्ब्रेन पे मिलेगा, क्योंकि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते. दे कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन. ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ हार्मोन रिसेप्टर. नाउ वी विल सी द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन. ओके, जैसे कि हम बात करते हैं एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ओके, ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन है, जितने भी सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, राइट? So let's see, this is your plasma membrane. Here we have the nucleolus, okay, and these are the chromosomes. Okay, so steroid हार्मोन, जैसे कि अभी हम बात करते हैं, सपोज इन स्टेरॉइड हार्मोन हम ले लेते हैं, एल्डोस्टेरोन की बात करें तो ये एक सेल मैंने बनाई है, दिस इज द टारगेट सेल. सो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जब अपनी सेल के पास पहुंच गया, तो ये लिपिड लेयर को क्रॉस करता हुआ, ये सपोज एक हार्मोन एल्डोस्टेरोन, दिस विल क्रॉस द लिपिड मेम्ब्रेन. स्टेरॉइड हार्मोन क्रॉस कर सकता है, जैसा कि हमने बताया अभी, और ये इसका रिसेप्टर है, साइटोप्लाज्म इसका रिसेप्टर है. ये क्या बन गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, हार्मोन जुड़ गया रिसेप्टर से, ये लेके जाएगा इसको न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, ये यहां से चला गया न्यूक्लियस के अंदर. यहाँ पे इसने कोई जीन थी जो इनएक्टिव थी, उसको उसने जीन को एक्टिव कर दिया. जीन एक्टिव हो गई. जीन के एक्टिव होने से क्या बनेगा आपका, पहले बनेगा mRNA, फिर आपकी जो भी प्रोटीन होगी जरूरत वो बनेगी. ठीक है, उस mRNA से प्रोटीन बन जाएगी. So that protein will form here, that will come in the cytoplasm and move out wherever it is necessary. In this way, the steroid hormone work. ठीक है, they can directly enter in the plasma membrane. steroid hormone प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ अंदर आ जाता है, उसके रिसेप्टर्स अंदर होते हैं सेल के, वो रिसीव कर लेते हैं उसको, फिर वो न्यूक्लियस में चले जाते हैं. क्रोमोसोम पे जो भी जीन एक्टिव इनएक्टिव होती है, जो भी जिसको वो एक्टिव करेंगे, वहां पे वो रिसीव हो जाते हैं. यहाँ पे वो मतलब कोई भी रिसेप्टर उनको रिसीव कर लेता है. सपोज क्रोमोसोम पे उनका रिसेप्टर होगा, तो वो वहां पे जुड़ जाएंगे, उस जीन को वो एक्टिव कर देंगे. जीन एक्टिव होने से mRNA बनेगा, mRNA से क्या बन जाएगी, प्रोटीन. Okay, so this is how the steroid hormone work. Now let us see the functioning of the peptide hormone. So first step in this case is the hormone receptor complex. Okay, पहली जो step है वो है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनना. जैसे कि अभी हमने देखा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का मतलब है हार्मोन और
रिसेप्टर जुड़ गए हैं, ओके, वो कॉम्प्लेक्स बन गया है। इस केस में अभी हमने बात करी जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं वो क्रॉस नहीं कर सकते, यानी कि इसमें हमें सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ती है, ओके। ये अपना काम कर देते हैं, मेम्ब्रेन पे जाते हैं, अपना काम कर देते हैं, फिर ये अपना सिग्नल दूसरे सेकेंडरी मैसेंजर को देते हैं, बाकी काम वो दूसरा मैसेंजर करता है, and then there is an amplification of the signal, okay. So this we will understand with the help of a emergency hormone called epinephrine, ठीक है। एपिनेफ्रिन इज इमरजेंसी हार्मोन, कोई इमरजेंसी कंडीशन में भी ये रिलीज होता है, ओके। सपोज आपके पीछे कोई भी एनिमल बहुत तेज भौंकता हुआ आ रहा है आपको, अब आपको उससे या तो लड़ना है, लड़ने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, या भागना है, भागने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। सो देयर इज अ नीड ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी। सो व्हाट इट विल डू, इट विल गो टू द टारगेट साइट। टारगेट साइट इसकी क्या होगी, हमारा जो ग्लाइकोजन है वो लिवर में स्टोर है, लिवर या मसल में स्टोर है, ठीक है। तो ये जाएगा उन सेल के पास, हेपेटोसाइट होती है लिवर की सेल, उनके पास गया, ये अंदर तो जा नहीं सकता, क्या करेगा, लेट्स सी, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एपिनेफ्रिन का जो रिसेप्टर है इट इज ऑन द मेम्ब्रेन, यहाँ पे इसका रिसेप्टर है। एपिनेफ्रिन इस रिसेप्टर के पास गया और क्या बन गया, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे ही एपिनेफ्रिन इससे रिसेप्टर से जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक एंजाइम होती है एडिनाइल cyclase, okay, this enzyme will become active, ये एंजाइम एक्टिव हो जाती है। now what it will do, it will change ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर देती है, इसकी हाइड्रोलाइसिस कर लेती है, ठीक है। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या हुआ, देखिए मैं बताती हूँ, ओके। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप आर अटैच्ड, ओके। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी कि यहाँ पे एक ही फॉस्फेट ग्रुप रह गया, तो यानी कि ये 2 ग्रुप हट गए, ओके। सो साइक्लिक फॉर्म हो गई, साइक्लिक, देखिए ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, दैट इज नॉट इन साइक्लिक फॉर्म, ये है एडेनिन, दिस इज योर राइबोस शुगर एंड दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप, एक ही ग्रुप है फॉस्फेट ग्रुप। अब इसमें आप देख सकते हैं इट इज इन साइक्लिक फॉर्म, दिस इज CAMP, ओके, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये हो गई आपकी एडिनोसिन, दिस इज राइबोस शुगर एंड दिस इज द फॉस्फेट व्हिच इज इन साइक्लिक फॉर्म, ओके। सो दिस इज व्हाट साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ओके। ATP को साइक्लिक AMP में चेंज कर दिया। अब क्या होगा, ये साइक्लिक AMP क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज, देखिए देखते जाइए क्या क्या हो रहा है, प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको प्रोटीन काइनेज को एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देगा, प्रोटीन काइनेज को एक्टिव फॉर्म में प्रोटीन काइनेज चेंज हो जाएगी, तो व्हाट इट विल डू, इट विल चेंज फॉस्फोराइलेज काइनेज इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देगा, फॉस्फोराइलेज काइनेज इनएक्टिव फॉर्म को, ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव फॉर्म है, को फॉस्फोराइलेज काइनेज एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देगा। फॉस्फोराइलेज काइनेज एक्टिव फॉर्म में चेंज होने के बाद फॉस्फोराइलेज काइनेज क्या करेगी, इट विल ओके, फॉस्फोराइलेज काइनेज इनएक्टिव फॉर्म में थी, वो एक्टिव में चेंज हुई प्रोटीन काइनेज की हेल्प से। फॉस्फोराइलेज यहाँ पे एक्टिव फॉर्म जो होती है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देगी, ये भी इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव फॉर्म में चेंज हो गई, दैट विल चेंज ग्लाइकोजन टू glucose 1-phosphate which will form glucose and this glucose will move out from the
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो हमने सेल बनाई है, सपोज दिस इज द लिवर सेल, हेपेटोसाइट बोलते हैं। सो दिस ग्लूकोज विल मूव आउट। देखिए अब हाउ यू विल लर्न दिस, दैट यू विल सी। So whatever we have written here, these are the inactive form. Okay. So what is happening? Let's recall. एपिनेफ्रिन कब रिलीज होगा? जब इमरजेंसी सिचुएशन होगी। ओके, जब हम डर रहे हैं इस चीज से, हमें ग्लूकोज की जरूरत है। सो दिस विल गो टू द सेल, दिस इज द टारगेट सेल, सपोज दिस इज द लिवर सेल एज वी हैव सीन। इसका जो रिसेप्टर है वो मेम्ब्रेन पे होगा, क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर सकता मेम्ब्रेन को, रिसेप्टर्स का मेम्ब्रेन पे हो गया। तो दिस इज कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हो गया, जैसे कि हमने पहली स्टेप देखी थी। देन नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। हार्मोन रिसीव यहाँ पे जुड़ गया, तुरंत ही एडिनाइल साइक्लेज, जो ये आपको याद करना है, एडिनाइल साइक्लेज एक्टिव हो जाएगी, जो मेम्ब्रेन पे ही लगी हुई है। ये एक एंजाइम है, एडिनाइल साइक्लेज। दिस विल कन्वर्ट एटीपी टू साइक्लिक एएमपी, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म ऑफ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सो दिस इज नाउ सेकेंडरी मैसेंजर। ये सेकेंडरी मैसेंजर बन गया। CAMP is the secondary messenger. Now this is going to, what it is going to do? जितने भी इनएक्टिव फॉर्म होंगे एक एक करके एक्टिव होती जाएंगी। पहले प्रोटीन काइनेस एक्टिव फॉर्म में चेंज होगी। काइनेस से आप दूसरी वाली याद कर लीजिए, काइनेस ही आएगा, उसमें भी फॉस्फोराइलेज काइनेस होगा। वो फॉस्फोराइलेज काइनेस एक्टिव में हो जाएगी, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म। नेक्स्ट में आपको फॉस्फोराइलेज वर्ड इसका नेक्स्ट में डाल देना है, फॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज योर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज। ओके, इन दिस वे ग्लूकोज इज फॉर्म इनसाइड द सेल फ्रॉम द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज ऐसे बनता है जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है। ओके, सो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ द पेप्टाइड हार्मोन। Okay, this is the functioning of the peptide hormone, that is epinephrine. Actually epinephrine is a amine derivative, ठीक है। ये हमने एमीन हार्मोन की देखी है, पेप्टाइड हार्मोन का भी कुछ इसी तरीके से फंक्शन होता है। नाउ व्हाट यू विल सी दैट एम्पलीफाइंग ऑफ द सिग्नल, यानी कि एक सिंगल एपिनेफ्रिन, यानी कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एपिनेफ्रिन कैन फॉर्म मिलियंस ऑफ glucose molecules, right? This is what amplification is. छोटी सी जरा सी जो अमाउंट है एपिनेफ्रिन की, ट्रेस अमाउंट में अब निकलता है और मिलियंस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विद इन 1 or 2 minutes में बन जाते हैं। So this is what amplification of the signal. Okay, so this is how the peptide hormone or amino acid derivative hormones work. एमीन हार्मोन्स लिख देती हूँ मैं भी, ठीक है। सो दिस इज हाउ द फंक्शनिंग ऑफ द पेप्टाइड हार्मोन्स और एमीन हार्मोन्स। These are your secondary messengers. Cyclic AMP we have seen, cyclic guanosine monophosphate, IP3 inositol phosphate, calcium ions. Okay. Thank you for watching. Hope you like this lecture.